जानकारी और बताओ। जैसा कि मुझे कहा गया है कि जैसे हम हमारे महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी ने जब ये उदय सागर तालाब बनाया तो वहाँ पर एक लोहार बाबूजी का स्थान भी है। तो मुझे नहीं आप उसमें क्लियर करेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ के जो गुरुजी थे वो यहाँ धूणी मरतर पे धूणी बनाई, उसमें क्या है राज? ऐसा हुक्म जगन रावल जी महाराज, जब ऐसा दंत कथा में या पुराने लोगों ने ये कहा कि वो उदय सागर का काम चालू किया था, तालाब बनवाना, तालाब का। बताओ। जब महाराणा उदय सिंह जी ने उदय सागर बांध बनाने के काम शुरू कर दिया, उसमें छोटे मोटे 9 बागले उसमें डूब में आ रही थी। तो डूब में जब 9 बागले आ रही थी तो उन लोगों ने जाके, जब जगन रावल जी उदय सागर की पहाड़ी पे उनकी धूणी थी, तो उन्होंने जाके कहा कि साहब दरबार ये बांध रहे तो हम डूब जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे घर मवेशी कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जब तक चाहूँगा तब तक ही ये काम चलेगा और जब ही बंद हो जाएगा। तो जब मजदूर लगते थे काम पे तो गुरुजी गोदड़ी में सुई लेके सीना शुरू कर देते और जैसे ही मजदूर जाते रात को धागा खींचते गुरुजी और पाल डस जाती। ये क्रम कई महीनों चला। उन्होंने मसाले लगवा दी, चौकीदार बिठा दिए, फौजें खड़ी कर दी, फिर भी उदय सागर फिर भी पाल ढसना बंद नहीं हुआ। तो एक दिन महारानी जी को सपने में दिखाई दिया कि कोई पहाड़ी पे एक साधु है और धूणी चला रहा है। तो उन्होंने उदय सिंह जी को जब सुबह हल्कारा समाचार लेके आया कि आज भी ढस गई, तो महारानी साहिबा ने कहा कि मुझे सपने में पहाड़ी पे कोई साधु बैठा हुआ है और धूणी, तो आप उनके पास गए कि नहीं और अनुमति ली कि नहीं। उदय सिंह जी उनके पास गए तो उन्होंने जाते कहा कार्य उदया थू उदयपुरो मालिक कदी हुई गयो। उदयपुरो मालिक तो एकलिंग ना आते, थने तो यो खेत हिजारा करवा दी दो, तू खेत कमावा आयो, तू मालिक नहीं है और तू मालिक वणियो किस तर, यो तो एकलिंग ना आते। और 18 महीने 9 भागड़ा है, यानी छोटी बस्तियाँ थी 9। तो उन्होंने कहा ये लोग कहाँ इनके घर है और कहाँ इनकी मवेशी रहेगी, उसकी व्यवस्था देने की क्या। तो उदय सिंह जी ने उसी समय माफ़ी मांगी और कहा मेरे से भूल हो गई। तो उन्होंने कहा अब मैं मुहूर्त निकालूंगा, उस दिन तू आ और उस समय से मुहूर्त का पाल पे मैं मुहूर्त करूंगा और वहाँ से तू पाल भरेगा, ये सृष्टि रहेगी जब तक ये बांध रहेगा। उन्होंने उस तिथि को निर्धारित की, सूर्य की पहली किरण प्रतिबिंबित होकर उस चट्टान पर जिसमें उदय सागर भैरू जी का स्थान है वो टकराई, सूर्य की पहली किरण, वहाँ उन्होंने स्थापना की और वहाँ से उदय सागर की पाल यो टेढ़ी चढ़ी। वहाँ गुरुजी ने अपना स्थान छोड़ दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और अभी इसी समय अभिजीत मुहूर्त में नांदवेल महादेव नदी के बनास बेड़च नदी के बीच में साइड में एक पत्थर था, उस पर प्रतिबिंबित सूर्य हुआ, उसको उन्होंने नांदवेल महादेव के रूप में शिव की स्थापना की। और वह अभिषेक करने के बाद गुरुजी सीधे अपनी नाक की डंडी से सीधे इस नाहर मंगरा पर्वत पे आके उन्होंने धूणी चिमटा गाड़ के धूणी की स्थापना की और हिंगलाज और भैरू भवानी का स्थापना की। ये तीनों मेवाड़ के प्रसिद्ध स्थान है, तीनों जगह मेले लगते, लाखों लोगों की आस्था है। और मैंने यहाँ तो छोक जी ऐसा देखा है कि मांगे से तो सब जगह ही मिलता और बिन मांगे यहाँ मिलेगा। भर भर के ले जाए झोलिया, ले जाने वाला थक जाएगा पर देने वाला नहीं थकेगा। ये हिंगलाज का दरबार है।